माननीय अध्यक्ष जी, कल भी हमने अपनी बात रखी थी, हमने भी अपनी बात रख दी थी, संसदीय मंत्री जी ने भी अपनी बात रख दी थी, सचेतक महोदय ने भी अपने जो मन के उद्गार थे वो यहां प्रकट कर दिए थे। ये कल जो भी वाकया हुआ और हमने जो कैमरे को लेकर बात कही, ये हमारे निजता के अधिकार का उल्लंघन है। हम चाहेंगे कि आसन इस पे व्यवस्था दे कि कैमरे कब लगे, किस मद से लगे और क्या इंटेलिजेंस इसकी परमिशन ली गई और इसका एक्सेस कहां कहां पे है और ये जासूसी कौन कर रहा है, ये मेरा आपसे आग्रह है। इस पर प्रश्नकाल के बाद इसका पूरा दे दूंगा। व्यवस्था आप दे दो। प्रश्नकाल के बाद नहीं, पहले ये व्यवस्था प्रश्नकाल के बाद बोलूंगा। पहले इसमें हमारा अनुरोध है, इसमें हमारा अनुरोध है, कभी रोक के नहीं, आप व्यवस्था दे दो। आज तक की परंपरा नहीं, आप व्यवस्था दे दो, हम कोऑपरेट करेंगे। आप व्यवस्था दे दो, आप व्यवस्था दे दो, आप व्यवस्था दे दो। अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था दे रहा हूँ ना। प्रश्नकाल के बाद मैं इसकी व्यवस्था दूंगा, व्यवस्था दूंगा। बिल्कुल ठीक है, ये व्यवस्था है कि प्रश्नकाल के बाद व्यवस्था मिलेगी, इसमें क्या स्वीकार करिए। आसन ने व्यवस्था दे दी, प्रश्नकाल के बाद इसमें व्यवस्था देंगे, आप स्वीकार करिए। हमारे ऊपर आप बाध्य नहीं कर सकते, आसन को बाध्य नहीं कर सकते, आप कैमरे लग रहे, हम कैसे आसन को बाध्य नहीं कर सकते। आप व्यवस्था दे दो, हम पूरा सहयोग करेंगे, हम बैठेंगे, बात सुनेंगे। आप ये बता दो कैमरे कैसे लगे। आप कैमरों की व्यवस्था दे दो, आप व्यवस्था दे दो, हम बैठ जाएंगे। इसमें कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। आप व्यवस्था दे दो। इस वातावरण में कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। प्रश्नकाल के बाद आपके एक एक प्रश्न की व्यवस्था दूंगा। नहीं, आप दे दो। ऐसे इन हालातों के अंदर जब कैमरे हमारे ऊपर लगे हुए, ये कैमरे जब से भवन बना है तब से हमारे ऊपर कैमरे लगे हुए हैं। कैमरे नहीं हटेंगे जब तक हम कैसे आप लोगों के बीच में रहेंगे। माननीय अध्यक्ष कैमरे महोदय, नहीं हटेंगे जब तक हम कार्रवाई में भाग नहीं ले माननीय सकते। अध्यक्ष महोदय, आप ये कैमरे जो हटाने का काम आसन से करिए। व्यवस्था मांग रहे हैं वो आसन की व्यवस्था का उल्लंघन कर रहे हैं। मेरा प्रतिपक्ष के साथियों से निवेदन है कि जो आप आसन की व्यवस्था मांग रहे हैं, व्यवस्था आसन की दिलवा दो, व्यवस्था का संसदीय उल्लंघन मंत्री नहीं करें। आप तो कल कह आपके रहे थे, आसन की मेरे को नहीं व्यवस्था पता। मिलेगी जब आसन ने व्यवस्था दे दी है कि प्रश्नकाल के बाद आपकी दुआ की क्वेरी जो की गई है इसका व्यवस्था दी जाएगी। प्रश्नकाल के एक दौरान घंटे भी कैमरे के लिए चल रहे हैं। इंतजार करने में आपको आप संयम रखना प्रश्नकाल चाहिए, 15 मिनट बाद कर लो, मर्यादा 5 रखनी मिनट बाद चाहिए, कर लो। अपनी हरदर्मिता हम नहीं पूरा करनी सहयोग चाहिए। करेंगे। राजस्थान की आठ प्रश्नकाल के बाद बात कर लो। देख रही है, आप प्रश्नकाल ऐसे 15 गलत मिनट बाद करते कर लो। हो, कभी माफ नहीं क्या करेगी। दिक्कत आ रही है? मेरा पुनः अनुरोध है, आप सबसे अनुरोध है, कृपया आप गिरा दें। आसन की व्यवस्था व्यवस्था दूंगा, आपके हर मुद्दे की व्यवस्था का प्रश्न दूंगा। आप पहले व्यवस्था दे दो, आप पहले व्यवस्था दे दो, हम बैठ जाएंगे। आप पहले व्यवस्था कर दो। यूनिस खान, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, कह रहा हूं बाद में दूंगा। आप प्रश्नकाल 5 मिनट बाद हो जाएगा। हम पूरा कोऑपरेट करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, हम सहयोग करने के लिए आए हैं। क्वेश्चन नंबर आप 131। व्यवस्था दे दीजिए। माननीय मंत्री जी, आप व्यवस्था दे दीजिए। मैं क्या व्यवस्था दूंगा? प्रश्नकाल के आप बाद पहले ही दूंगा, क्यों नहीं देना चाहते? प्रश्नकाल के बाद दूंगा, व्यवस्था दे दी। आप पहले दे दीजिए। प्रश्नकाल के बाद। बोलिए, ये कहते अफसर जो बोलते हैं सामने। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सुबह माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने हाँ, व्यवस्था से दी है। आपसे बाकी तो मैं टोक देता। कोई व्यवस्था देने का निवेदन किया था और आपने ये कहा कि प्रश्नकाल के उपरांत में व्यवस्था दूंगा, परंतु अब जो मैं कह रहा हूं और नम्रता से निवेदन कर रहा हूं, 2 दिन पहले माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने आपसे निवेदन किया था कि हमारे जाने के बाद में बोलते हैं चोरों की तरह। आज मैं आवाज भाई, आप बैठिए, आवाज बोलिए, बोलिए माननीय मंत्री जी, आप बोले। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है, क्या व्यवस्था मांगने वाले माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन करने वाले व्यक्ति खुद ही अध्यक्ष द्वारा दी गई व्यवस्था का उल्लंघन करे हाथों हाथी? जब माननीय अध्यक्ष महोदय आपने ये कह दिया कि प्रश्नकाल के बाद में आपके इस प्रश्न पर मैं व्यवस्था दूंगा, तो क्या कांग्रेस पार्टी के लिए या विपक्ष के लिए 1 घंटे का इंतजार भी नहीं करना था? आपकी व्यवस्था का हाथों हाथ उल्लंघन करना था? उनको पहले व्यवस्था देनी चाहिए। और आप समझ सकते हैं बात करते हुए कि इस विपक्ष दल के सबसे वरिष्ठ सदस्य भी
हमारी परंपराओं, हमारे ऐतिहासिक गौरव और हमारी व्यवस्था को नहीं समझ पा रहे हैं और मेरे बोलने पर बीच में खड़े हो जाते हैं। वो समझ ही नहीं पाते कि व्यवस्था कैसे देनी है और ये बीच में बार बार बोलेंगे, मुझे पता है, लेकिन मैं ये कहूंगा, मैं मेरी बात कहूंगा पूरी, आपको जो जवाब देना वो आपका अधिकार है। हो गया? और नहीं मेरी बात कहने पारिक साहब बिराजो, माननीय मंत्री, जो टोपी टी शर्ट और ओवरकोट में उलझे हुए सत्तादल के लोग, विपक्ष के लोग आज आपके सामने ये कह रहे हैं कि साहब हमें व्यवस्था दीजिए। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय कि क्या आज कोई ऐसा इशू था जिसकी वजह से उनको वॉकआउट करने की आवश्यकता पैदा हुई? मेरा निवेदन है, आप कौन है बीच में बोलने वाले? मैं कहूंगा मेरी बात मेरा अधिकार है, जितना बोलना उतना बोलो। राजस्थान की 8 करोड़ की जनता आपको देख रही है। टोपी पहनने से, ओवरकोट पहनने से, पोस्टर लटकाने से जनता के विकास के काम नहीं हो रहे हैं। बरसात का सीजन आया, एक सभी अपनी जगहों पे विराजे। मेरी बात सुने, मैं मेरी बात सभी विराजे, कहने से रुकने वाला नहीं विराजो, और सुनना पड़ेगा आपको, और नहीं सुनना है तो आपकी इच्छा। माननीय अब राजस्थान विधानसभा के पक्ष में आरोप प्रत्यारोप माननीय अध्यक्ष महोदय लगते रहते हैं, लेकिन उस हर समस्या का समाधान है। लेकिन आप जैसा अभी विपक्ष का हंगामा देख रहे हैं, माहौल देख रहे हैं, नौटंकी देख रहे हैं, बार बार बीच में व्यवधान करना, ये क्यों करते हैं? मैं 4 कारण गिना रहा हूं आपको क्यों कर रहे हैं। मैं एक मिनट के लिए, इनका कारण ये है, आज की व्यवस्था पे बोल रहे हो आप? इनका कारण ये है, व्यवस्था भंग करने का कारण ये, इनके प्रश्न नहीं लगे, इनका नौटंकी नहीं लगी, इनकी व्यवस्था नहीं लगी, इनका आपस में आंदोलन है, इसीलिए ये आप नहीं मानना चाह रहे। और कोई कारण नहीं है, ये क्या मतलब है? और ये आप कारण खुद की वजह अध्यक्ष से की व्यवस्था ये नहीं नौटंकी मानना करते चाहते हो। हैं। जो नौटंकी आप करनी खुद कर नहीं दो, चाहते, ऐसा ये नहीं विधान- चले। सभी अपने अपने स्थानों में बैठे, सभी अपने अपने स्थानों में बैठो।